Welcome to online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on number system. Clear? इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे 3 पार्ट डिस्कस कर लिया है. जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नंबर सिस्टम का 3 पार्ट, जिसपे कि फर्स्ट पार्ट पे हमने यूनिट प्लेस का कंसेप्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे हमने लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट सीखा था. क्लियर? तो इस पार्ट को देखने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस पार्ट को पक्का से देख लें. क्लियर? ओके. जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे. क्लियर? ओके. रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हम लोगों के टोटल 2 लेक्चर होंगे. इस लेक्चर पे मैं बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इसके नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा एडवांस मेथड सॉल्व करने का देखेंगे. ठीक है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नंबर सिस्टम का रिमाइंडर पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोनों पार्ट इसका मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और पार्ट 5 देखने के बाद ही सॉल्व करें. ठीक है. आई गेस पार्ट 4 और पार्ट 5 जब दोनों आप देख लोगे तो रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में, चाहे वो कैट लेवल का हो चाहे वो जेड लेवल का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे. क्लियर? आज इस पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट में डिस्कस करता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे. क्लियर? ओके. यूलर्स नंबर का कंसेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. इस पार्ट में जनरल 2-4 चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं. चलो देखते हैं. ओके. सबसे पहले देखो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर. ठीक है. अभी तक हम लोगों को क्या पता है, लिखो. ओके. Concept of negative रिमाइंडर. क्लियर? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है. सपोज मैं आप लोगों से बोलूं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 6 by 7. मैं बोलूंगा कि अगर 6 को 7 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो आप लोग बोलोगे, क्योंकि 6 7 से छोटा है तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 आएगा और 6 क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है. ठीक है. बट यहाँ रिमाइंडर के क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक और अप्रोच आप लोगों को किसी किसी क्वेश्चन पे यूज करना पड़ेगा. किसी किसी क्वेश्चन पे, लाइक से इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कर सकता था. मैं बोल सकता था 7 1 जा 7 माइनस करा तो कितना आ गया, -1. तो मैं बोल नहीं सकता था कि अब मेरा रिमाइंडर क्या है, -1 भी बोल सकता था मैं. तो क्लियर? इस केस में रिमाइंडर -1 भी बोल सकता था. तो अगर आप लोगों को कभी नेगेटिव अप्रोच से क्वेश्चन करना पड़े, ठीक है, अभी आप लोग देखोगे बहुत सी जगह आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. तो आप लोग देखो, अगर आप लोगों का रिमाइंडर -1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो रहा होगा, एक्चुअल रिमाइंडर रहा होगा
क्योंकि आप 7 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल रिमाइंडर क्या रहा होगा, 6। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो। मान लो आप लोगों का रिमाइंडर आ गया -2। क्लियर, -2 आ रहा होगा तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, एक्चुअल रिमाइंडर उस केस में हो रहा होगा 5। ठीक है, जिस नंबर से, मान लो ऐसा है आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी एक नंबर को, आपका रिमाइंडर आता है -3। ठीक है, अब पेपर में तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर दिया नहीं होगा। क्लियर, तो आप लोगों का एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा आपका 8 - 3, दैट इज 5 विल बी योर एक्चुअल रिमाइंडर। क्लियर, समझ गए ना। कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे ये हो, मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर है, से यहाँ पर है 7 से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, ठीक है, कुछ नंबर आया से यहाँ पे y आया, और जब आपने डिवाइड करा तो आपका आया -2 रिमाइंडर। ठीक है, अब ऑप्शन में तो रिमाइंडर नेगेटिव पे नहीं होंगे, तो आप लोगों को एक्चुअल रिमाइंडर निकालना होगा। तो क्या करोगे आप लोग, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा 7 - 2, दैट इज 5। क्लियर, इतनी बात क्लियर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर, स्केच पेन भी ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर, अच्छा, अगर इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन जो पार्ट है, जो ये है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स, ये सब एप्लीकेशन जो पार्ट है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चन में, कैसे आप लोग यूज करोगे। ठीक है, कंसेप्ट थियोरेटिकली क्लियर, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, गुड। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, से नंबर दिया है n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 इंटू n5, ठीक है, डिवाइडेड बाय से n, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम था वो मुझे याद नहीं, उस पर ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मैंने क्या करा था उस टाइम पे, मैंने क्या करा था, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 इंटू n5 सारा मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 10 मिनट तक मल्टीप्लाई करता रह गया, उसके बाद जो नंबर था उससे मैंने डिवाइड करा और उसके बाद रिमाइंडर निकाला, और कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलत हुआ होगा तो मेरा आंसर भी नहीं निकल पाया था। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर देखो रिमाइंडर के केस में, अगर इन सारे को मल्टीप्लाई करने से बढ़िया अगर मैं n1 को डिवाइड करूं n से, ठीक है, और जो रिमाइंडर आए वो लिख दूं, से r1 रिमाइंडर आए, इंटू n2 को डिवाइड करूं n से रिमाइंडर आ गया r2, n3 को डिवाइड करा n से, रिमाइंडर आ गया r3, n4 को डिवाइड करूं n से, रिमाइंडर आ गया r4, और n5 को डिवाइड करूं n से तो रिमाइंडर आ गया r5, डिवाइड बाय n। फिर इन r1, r2, r3, r4 और r5 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n करूंगा, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरा, रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी द सेम रिमाइंडर जो मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरा रिमाइंडर आता। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं कैसे। ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे इतना याद नहीं,
इंटू 1 5